हार गई। एक इंसान को दूसरे इंसान से मोहब्बत करने की सजा मिली। ये सजा सिर्फ मोहब्बत करने की नहीं थी, बल्कि धर्म, जाति, उच्च नीच, गरीब अमीर की थी। और एक इंसान को सिर्फ और सिर्फ दूसरे इंसान से बेइज्जत करने की सजा मिली। बिहार के तनुप्रिया के पति की उसके सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई, और ये हत्या करने वाले और कोई नहीं बल्कि उसके ही पिता थे। तो अपनी बेटी की मोहब्बत अपनी बेटी का पति सामने नहीं दिखा, लेकिन अपनी झूठी शान और शौकत सामने दिखी। आज हम ऐसी कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका अंत बहुत ही बुरा हुआ। क्यों? क्योंकि एक पिता अपनी बेटी की पसंद को नापसंद करते थे। हम बात करने जा रहे हैं राहुल मंडल और प्रिया झा की। एक सपनों से भरा हुआ युवा जोड़ा जिसने बहुत ही बड़े बड़े सपने देखे हैं। उनकी कहानी शुरू होती है दरभंगा मेडिकल कॉलेज से, जहाँ पे वो दोनों पढ़ाई कर रहे थे, और पढ़ाई के दौरान उन दोनों के बीच प्यार हुआ और फिर उन दोनों ने शादी कर ली। लेकिन तनुजा के पिता नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी किसी दूसरे कास्ट के लड़के के साथ रहे, और उन्हें ये भी नहीं पता था कि उनके इस प्यार का अंत इतना बुरा आने वाला है। तनुप्रिया झा कॉलेज में एक छात्रा थी, उसको अपने ही क्लासमेट राहुल मंडल से प्रेम हो गया था। तनुजा जाति से एक ब्राह्मण थी और राहुल मंडल एक दूसरी जाति से था। शुरू में तो उनकी दोस्ती बहुत आगे बढ़ी, लेकिन ये दोस्ती कब प्यार में तब्दील हो गई पता ही नहीं चला। धीरे धीरे उन दोनों की नजदीकियां बढ़ती गई, लेकिन प्रिया झा के पिता शंकर झा को इसके बारे में पता चल गया। उन्हें जब ये पता चला कि उनकी बेटी किसी दूसरी जाति के लड़के के प्रेम में है, तो उन्होंने उस पर हाथ उठाए, उसके साथ मारपीट की और उसे घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। लेकिन इन सपनों से उभरता हुआ ये जोड़ा दोनों साथ में रहना चाहते थे, शादी करना चाहते थे। उन दोनों ने सोचा कि अब हम दोनों साथ में ही रहेंगे। और फिर एक दिन 5 मई को तनुजा अपने घर से कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके भाग जाती है और राहुल के पास चली जाती है। वो दोनों मंदिर में जाकर शादी करते हैं और फिर वो दोनों कोर्ट में भी शादी करते हैं। शंकर झा को ये सब कुछ अपमानजनक लगा, क्योंकि वो समुदाय के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति में से थे। शंकर झा ने शादी को शादी नहीं लेकिन अपना अपमान माना, और उन्होंने सोच लिया कि वो इनसे बदला लेकर ही रहेंगे। 5 अगस्त को जब राहुल मंडल और प्रिया झा कॉलेज से बाहर आ रहे थे, तभी शंकर झा कॉलेज में एंट्री करता है और अपने एक नकाबपोश साथी को भी अपने साथ लेता है। तब वो राहुल को किसी बहाने से अपने पास बुलाता है और उसकी छाती में गोलियां धर देता है। उसके पास ही खड़ी थी, इसकी वजह से राहुल तनु की बाहों में आकर गिर जाता है और तनु की बाहों में ही वो दम तोड़ देता है। 3 महीने पहले जिसने लाल जोड़ा पहना था और बहुत सारे सपने सजाए थे, वो लड़की कुछ ही सेकंड में विधवा हो गई। ये हत्या सिर्फ एक युवा व्यक्ति की नहीं थी, बल्कि एक परिवार पर बहुत बड़ा प्रहार था। राहुल अपने माता पिता का इकलौता बेटा था, अपने माता पिता की उम्मीदों पर वो खरा उतरना चाहता था, लेकिन शंकर झा के एक प्रहार ने उसके पूरे परिवार को तोड़ के ही रख दिया और अपनी बेटी को भी विधवा कर दिया। इस क्रूर हत्या को देखते ही वहां पे खड़े सब लोग, वो सारे स्टूडेंट गुस्से में आ गए। उन्होंने शंकर झा और उसके साथ आए नकाबपोश आदमी पर हमला कर दिया और उसे बहुत ही पीटा गया, मारा गया और वहां पे ही बेहोश हो गए। बाद में उसे अस्पताल भेज दिया गया। लेकिन इस दौरान ये खबर जंगल में लगी आग की तरफ फैल गई और लोग न्याय की गुहार लगाने लगे। नवविवाहित तनु ने पुलिस स्टेशन में जाके अपने पिता और अपने भाइयों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है और उसने कहा है कि अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं अपने पति की तरह अपनी जान दे दूंगी। एक पिता जिसे अपनी बेटी का रक्षक होना चाहिए, लेकिन उस पिता ने ही अपनी बेटी को विधवा कर दिया। प्यार को एक अपमान के रूप में देखा।